स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। आज एशियन इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली में इस साल नहीं मनाई जाएगी छठ पूजा। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। बिहार चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान बोले, मैं नहीं चाहता नीतीश बने सीएम, बीजेपी जेडीयू को ही तय करना है। कैसी त्यागी का बयान, दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह ने कहा, आज नहीं तो कल बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। सिवान में चुनाव नतीजों के बाद भिड़े भाजपा राजद कार्यकर्ता, कई घायल। दिल्ली सीएम केजरीवाल की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी, अस्पताल में बेड्स बढ़ाने की मांग। दिवाली से पहले सुलझ सकता है लद्दाख सीमा विवाद। भारत चीन में कई मुद्दों पर सहमति। रूस का दावा, वैक्सीन स्पुतनिक वी कोरोना वायरस से लोगों की रक्षा करने में 92% प्रभावी है। इस दिवाली पर 5,51,000 दीपों से जगमग होगी रामनगरी अयोध्या। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों, एडवांस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल, प्रोजेक्ट टेलीकॉम नेटवर्किंग, टेक्सटाइल, सोलर, एलईडी को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। रूस ने अब कहा है कि अंतरिम परीक्षण परिणामों के अनुसार कोविड-19 से लोगों की रक्षा करने में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% प्रभावी साबित हुई। नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ की और लिखा कि बिहार चुनाव में कठोर परिश्रम करने वाले और सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव को मैं बधाई देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी खलनायक साबित हो गए। वैसे तो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन तेजस्वी यादव को कई सीटों का नुकसान पहुंचाया। सेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार चुनाव को लेकर लेख लिखा और ये कहा कि शिवसेना को जाता है नीतीश के सीएम बनने का श्रेय। बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसे लेकर चिराग पासवान ने कहा, हमारा लक्ष्य बीजेपी को बिहार में मजबूत करना था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अब ये कहा है कि जनता के जनाधार का हम सम्मान करते हैं और ये भी कहा कि सपा से बेहतर रहा हमारा प्रदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस में भारी गुस्सा है। दोनों दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जबरन हराया गया है। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को रुद्रप्रयाग की एक अदालत ने 9 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई। बिहार के नतीजों से लालू यादव अपसेट है, तो वहीं लालू यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने ये कहा है कि लालू प्रसाद सुबह से ही काफी मायूस और चिंतित हैं, जो कहीं न कहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन के पिछड़ने का ही असर है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कल जश्न हुआ। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यालय में जश्न में शामिल हुए। बिहार के पटना में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगने का सिलसिला कल जारी रहा, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के घर पर अहम बैठक हुई। इसमें सरकार बनने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान काफी खुश हुए हैं और उन्होंने अपनी खुशी शब्दों में बयां की और कहा कि मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अब कहा है कि बिहार में बहार है, एनडीए का कमाल है। देश भर के चुनावी नतीजों ने फिर से साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे विश्वसनीय नेता। अश्विनी चौबे ने अब कहा है कि पीएम मोदी ने हमारी प्रतिष्ठा बचा ली, ये मोदी जी की जीत है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में अश्विनी चौबे ने ये कहा कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे वहां चाहे वहां। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब कहा है कि नतीजों से ये प्रदर्शित होता है कि राज्य के लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र करती रहती है, लेकिन सपा अब लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अभियान छेड़ेगी। दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 73वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय समावेश की प्रक्रिया अब खत्म नहीं हुई है और बैंकों को इसे अभी और आगे ले जाना होगा।
इस बार योगी सरकार का अयोध्या में चौथा दीपोत्सव होगा। अन्य दीपोत्सव की तरह ही इसमें भी दीपकों के मामले में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कोविड-19 टीका है परीक्षण के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है। दीपोत्सव की तैयारी में जुटी भगवान राम की नगरी अयोध्या में कल से ही अगले 4 दिनों तक बाहरियों का प्रवेश वर्जित रहेगा और लोगों की आवाजाही को ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तेलंगाना उपचुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में भाजपा ने केसीआर की पार्टी को करारी शिकस्त दे दी। बिहार चुनाव में भले ही जनता ने नीतीश की पार्टी को नकार दिया हो, पर बावजूद इसके बीजेपी के दम पर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये साबित हो गया। तेलंगाना उपचुनाव में के चंद्रशेखर राव का जादू नहीं चल पाया। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा के एम रघुनंदन राव ने दुब्बाग विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार को 1089 मतों के अंतर से हरा दिया। आरजेडी के खिलाफ कड़े मुकाबले में मोदी के जादू ने एनडीए को शानदार जीत दिलाई, जिसके साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है। कोरोना की जांच के मामले में भारत ने अपना रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं मंत्रालय ने बताया कि भारत कोरोना वायरस महामारी की जांच के लिहाज से 11.96 करोड़ जांच करके दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश आर्मी को दिया खास दिवाली गिफ्ट। भारतीय सेना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के प्रयासों के तहत बांग्लादेश को पूरी तरह प्रतिष्ठित 20 सैन्य अश्व और बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले 10 कुत्ते उपहार में दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी खलनायक साबित हुए। वैसे तो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को कई सीटों का नुकसान भी पहुंचाया। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार की जनता ने ही ये स्पष्ट कर दिया कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। एक महीने से भी कम वक्त में स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोकल सर्किल्स ने 15 अक्टूबर 2020 को एक सर्वेक्षण में निष्कर्षों के आधार पर कहा था कि दिल्ली में 65% घरों में एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदूषण से संबंधित दिक्कतों की शिकायत की। अब ये आंकड़ा बढ़कर 85% हो गया है। दिग्विजय की नीतीश से अपील कि बीजेपी आरएसएस छोड़कर देश को बचाइए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़ तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिहार में 5 सीट जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ओवैसी अब बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल की यात्रा करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अब बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो गया है। राज्य में 7 महीने से ज्यादा समय के बाद बुधवार से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद कर्मचारियों को इस बात का संशय था कि हो सकता है कि सरकार दीपावली के पर्व पर बोनस का तोहफा न दे, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारियों को इस संशय को दूर करते हुए बोनस का तोहफा दीपावली पर दे दिया। तानू गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये निजी स्वतंत्रता का मामला है। तानू को अनदेखा करे उद्धव सरकार। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को अपना गढ़ बना रहा है। आईएसआईएस के आतंकियों ने मोजाम्बिक में एक गांव में रहने वाले 50 लोगों के सिर काट दिए। इतना ही नहीं, वो गांव की कई महिलाओं को किडनैप कर अपने साथ ले गए। इमरान खान के करीबियों में शुमार फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान में भारत का विरोध ही हमारी रोजी रोटी है। दूसरी ओर कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख के नीचे पहुंचा, तो वहीं 24 घंटे में 44,281 नए मरीज सामने आए। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि आमिर के खास प्रोजेक्ट के साथ बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान भी जुड़ गए हैं। अभी तक कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आमिर की फिल्म में शाहरुख भी एक्टिंग करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं। चुनाव नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगाई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत होकर 43,700 अंक के नए मुकाम पर पहुंच गया। दिवाली के मौके पर बड़ा धमाका करने के गोल से रिलीज की गई लक्ष्मी ने अपना काम कर दिया। फिल्म ने व्यूवरशिप के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म को ओटीटी पर सबसे ज्यादा बार देखा गया। मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 13 के फाइनल में मात देकर 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, मुंबई इंडियंस 5वीं बार जीत अविश्वसनीय।
जोधपुर के निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार ढह गई। बासनी थाने के समीप बाबा रामदेव मंदिर के पास फैक्ट्री निर्माणाधीन दीवार अचानक ढह गई। उसके नीचे तकरीबन 10 से 12 लोग दब गए, जबकि 8 लोगों की जान चली गई। ने सभी मॉडल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ऑडी ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से ऑडी इंडिया के सभी मॉडल की शोरूम कीमत 2% तक बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 50 लाख जुर्माना लगा दिया है। ये जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। बुधवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली। 50,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। बिहार के सिवान में बुधवार को चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए। दरअसल कुछ दलित और कुशवाहा परिवार ने आरजेडी का झंडा अपने घरों पर लगाया हुआ था, जिसको लेकर उसी गांव के बीजेपी समर्थकों में नाराजगी थी। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वर्तमान टैरिफ आदेश भी लागू है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।